पहले बिल्डिंगे का पूरा लोड दीवार रोकता था, अब तो दीवार का मतलब ही नहीं है। आप 2-3 मंजिला बनाना है बस वही लाल ईंट का यूज कर रहा है। और जिसको ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है 10, 20, 50, 60 तल्ला, वहां पे घर मकान अब ऐसे बना दिए गए हैं कि भूकंप के दौरान क्लास चलते रहो। और 20-20 तल्ला बिल्डिंग, हाँ सिस्टम बना दिए हैं सब ना, वो सब बिल्डिंग में हिले नहीं देते हैं सब। जो पिलर होता है ना मजबूत होता है, वो ऐसे कैसे कमजोर हो जाएगा। आग उग भी इस पे नहीं लगता है। और किसी भी बिल्डिंग में कि सबसे अच्छा ईंटा किसका बनेगा, पहले बिल्डिंगे का पूरा लोड दीवार रोकता था, अब तो दीवार का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पिलर है, इसमें तो देखिए ना कहीं कुछ है, हाँ पिलर है कहाँ इधर। वो दीवार इतना मोटा है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे वो दीवार 20 इंच का दीवार है, वो वाला। वो जो दरवाजा जहाँ से खुलता है वहां से ही दीवार की मोटाई देख लो ना। हाँ वो दीवार के अंदर अलमारी है उतना मोटा, ताबूत इतना मोटा दीवार है, पुराना जमाना का है, उस समय का इतना 20 इंच का है, बहुत मोटा है ये दीवार। तो अब के समय में कौन इतना मोटा दीवार बनाता है। तो पहले भी जहां जो मिट्टी मिलती थी उसी मिट्टी को पका देता था, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा ईंटा किसका बनेगा। तो अब तो रेड ब्रिक का जमाना ही खत्म हो गया। अब कौन सा जो जिसे 1-2-3 मंजिला बनाना है बस वही लाल ईंट का यूज कर रहा है। अदरवाइज में लोग फ्लाई एश ईंट का यूज कर रहे हैं। और जिसको ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है 10, 20, 50, 60 तल्ला, वो लोग ऑटोक्लेव एरिएटेड ब्लॉक का, AAC ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक कैसे है यहाँ पे समझ में आ गया, AAC ब्लॉक समझ में आ गया। तो इसका यूज कर रहे हैं लोग। तो इसको जोड़ने के लिए भी एडहेसिव आता है, इसको सीमेंट से जोड़ा ही नहीं जाता है। देखते हैं इतना बड़ा बड़ा ईंटा होता है, सीमेंट टाइप का रहता है, लेयर रख दिया जाता है। उसका एक केमिकल आता है, एडहेसिव बोलते हैं, और उसको बस एकदम हल्का सा लेई जैसे लगाया जाता है। तो ऐसे लेई जैसे लगाएगा और उसको पानी से भिगाने की भी जरूरत नहीं है, लेई जैसे लगाएगा एकदम इतना पतला लगा के ऐसे मार देगा। जैसे सीमेंट का घोला कैसे मारा जाता है वैसे उसका एडहेसिव होता है, उसका घोला मारेगा उसके ऊपर रख देगा, हो गया, दीवार जुड़ गया, खत्म कहानी। इतना बड़ा रहता है तो लेबर भी कम लगते हैं। रीजन क्या है कि जितना छोटा पार्ट में कीजिएगा उतने बार वो नापेगा, वो यहाँ रखेगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर बीच बीच में मसाला भरेगा, फिर काछेगा, तो जितना दरार बनेगा फिर प्लास्टर में उतना मसाला खाएगा वो, नहीं समझे। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या कर रहा है, पिलर पे डाल दिया, AC ब्लॉक खड़ा कर दिया और उसमें ज्वाइंटे नहीं दिखेगा, ज्वाइंट दिखबे नहीं करेगा। कौन सी का प्लास्टर, सीधा पुट्टी मारो ना, कौन सी का कमजोर होगा, ऊपर मार करना है का, मजबूत होता है वो, ऐसे कैसे कमजोर हो जाएगा यहाँ पे। अब जब आपको गिराना ही है घर तो कुछ गिरा सकते हैं। आगे बढ़े। AAC ब्लॉक जो होता है बहुत हल्का होता है, समझना क्या, बहुत हल्का होता है, सीमेंट के उसमें हल्का होता है, आग उग भी इस पे नहीं लगता है। इससे होता क्या है कि बड़ी बिल्डिंगों को हल्का रखना मजबूरी है, वरना बिल्डिंग अपने लोड से धंस जाएगा, नहीं समझे। और किसी भी बिल्डिंग में केवल 5% लोड, 5% नहीं कहिए, किसी भी बिल्डिंग का महज 5% लोग रहते हैं उसमें, बाकी 90-95% तो बिल्डिंग अपने लोड से परेशान है। आप अपने घर में देखिए ना, खूब से खूब होंगे लोग तो 10 लोग होंगे। 10 लोग का मतलब एक आदमी 8 कुंटल 80 kg के हिसाब से आप मानते हैं एक आदमी को 8 कुंटल, कितना कुंटल, 8 कुंटल, उतना तो एगो दीवालवा हो जाएगा। एक ट्रैक्टर का एगो दीवार चलाने में हो जाएगा, एक ट्रैक्टर ईटा ले आते हैं तो आपके घर का टोटल लोड तो खुद आपका घर रोक के बैठा हुआ है। जितना उसमें आप सीमेंट लगाए हैं, जितना बालू गिट्टी छड़ लगाए हैं, वो तो अपने लोड से परेशान है। आप लोग तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता है किसी चीज का, बहुत कम लोड रहता है उसके ऊपर। तो अभी तो AAC ब्लॉक का यूज हो गया है, या फिर फ्लाई एश ईंट का यूज हो गया। रेड ब्रिक का यूज अभी गांव में बचा हुआ है। अभी उसके चूंकि रेड ब्रिक वाले मिस्त्री इजीली मिल जाते हैं, अब ब्लॉक वाले मिस्त्री इजीली नहीं मिलते। उसमें हथौड़ी का भी यूज किया जाता है, तो रबड़ की हथौड़ी होती है। जो ब्लॉक वाला होता है ना, तो रबड़ की हथौड़ी यूज किया जाता है यहाँ। सर अंबानी का इंटीलिया किसका बनाया भाई, अभी तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जापान में डेली भूकंप आता है, डेली चर्चा होता है, जब बड़ा हो जाता है तब कहीं ना कहीं जापान में ना भूकंप आते रहता है। वहां पे घर मकान अब ऐसे बना दिए गए हैं कि भूकंप के दौरान क्लास चलते रहता है। जिस भूकंप में हम लोग मैदान में भाग जाते हैं ना, भागा हो उसमें वहां क्लास चलते रहता है। और 20-20 तल्ला बिल्डिंग, हाँ सिस्टम बना दिए हैं सब ना, वो सब वहां पे सिस्टम बना दिया सब। बिल्डिंग में हिले नहीं देते हैं सब। जो पिलर होता है ना, पिलर को ही सस्पेंशन पिलर बना दिए हैं सब। पिलर वो अपना हिल जाता है, शॉक वाला लगा के स्प्रिंग, और उसके बाद से मकान को खोखला बना के, जैसे चारों ओर से मकान बनेगा, बीच में खाली जगह रहेगा, और उस खाली जगह में ना लोहे की बड़ी सी बॉल लटका देते हैं सब।
बहुत भारी लोहे की बॉल। तो जब कोई घूमने वाली चीज पे कोई चीज लटका देते हैं ना तो तेज नहीं घूम पाता है वो, तो बड़ा भारी लटका देते हैं लोहे का वहां पे। अब जैसे भूकंप आता है तो बिल्डिंग हिलती है, तो बिल्डिंग वहां से बंधा हुआ लोहा हिलता है, तो वो क्या करता है, बैलेंस करा देता है। तो हिलना चाहिए ज्यादा तो हिलता है, काम आराम से चल जाते हैं सब। देखो घर सबका घर होता है। एक मतलब इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने, इंग्लैंड के एक कोर्ट ने एक बार एक टिप्पणी किया था। एक गरीब इंसान का मुकदमा हुआ था, सरकार उसकी जमीन जब ले रही थी, उसने कहा था कि इस व्यक्ति की एक झोपड़ी है, इस झोपड़ी में सूर्य का प्रकाश आर पार हो सकता है, तेज हवाएं इस मकान को इस पार से उस पार जा सकती हैं, राह चलता व्यक्ति देख सकता है कि मकान के अंदर क्या है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला व्यक्ति के बिना अनुमति इंग्लैंड का राजा भी नहीं जा सकता है। इसलिए एक मकान किसी व्यक्ति का केवल छत नहीं होता है, उसकी वो पूरी दुनिया होती है। यहाँ पे इंग्लैंड का राजा भी नहीं जा सकता है। तो वहां सोचिए लोकतंत्र की वैल्यू क्या है। अपने यहाँ तो दरोगा का घर है उड़ा दे यहाँ पे, समझे। पढ़े लिखे लोग भी उतना कम है ना यहाँ पे, वरना वो भी अगर दिखा दे कि भाई आप वारंट लाइए, सर्च कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ एसपी के पास कंप्लेन कर देंगे। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बहुत डिसीजन दिया ना घर वगैरह वाले मामले पे कि आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करें यहाँ पर। तो घर सबके लिए होता है यहाँ पे। बाहर वो भले मजदूर है, लेकिन घर के अंदर वो अपने घर का राजा है, तो किसी से आप उसका साम्राज्य नहीं छीन सकते। बहुत बड़ी चीज होती है घर मकान, यहाँ पर ये चीजें। और गांव और शहर में तो एक समझौता है कि शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे, पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। नहीं समझ में आया। भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई बहुमूल्य पदार्थ मिला, क्या हुआ, छूट गया, बहुमूल्य पदार्थ, अगर कोई चीज बहुमूल्य पदार्थ हुआ तो किसका हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी बताओ कि झारखंड में कोयला मिला, झारखंड का नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब बहुमूल्य पदार्थ कुछ मिला तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपके घर के नीचे सोना निकला, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपके घर के नीचे पेट्रोलियम, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बताइए, यूरेनियम निकला, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सपोज कीजिए कोई महाराष्ट्र का है, कहाँ का, महाराष्ट्र का, उसके खेत के नीचे से यूरेनियम निकला, तो ना उस व्यक्ति का ना महाराष्ट्र का, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जमीन के नीचे जो भी बहुमूल्य पदार्थ है वो आपका नहीं है, किसका है, सेंट्रल। लेकिन जितना खतरनाक पदार्थ हो गया वो आपका हो जाएगा। जैसे आपके घर के अंदर से पेट्रोल मिला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन बंदूक मिला आपका, दारू मिल गया आप, जितना खतरनाक चीज है आपका, पत्नी आपकी, जितना खतरनाक चीज मिलेगा वो किसका हो जाएगा, आपका। और जितना बहुमूल्य चीज रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और खतरनाक चीज पे आपका अधिकार हो जाएगा। जाइए अब आपका है, समझिए। यहाँ पर नहीं समझ आ गया, पूछिए, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, हाँ ऐसा क्यों होता है, अरे तो खतरनाक पदार्थ सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाके क्या करेगी, बताइए, किसका। मतलब आपके कहने का मतलब बहुमूल्य पदार्थ आपका होना चाहिए। हाँ, तो खोदला के चक्कर में कुल जमीन खोद देगा सब। कौन आएगा कहेगा लगता है हमारी जमीन के नीचे ना पेट्रोलियम है, धोके खोद देगा यहाँ पे। हमारा लगता है हमारी जमीन के नीचे पेट्रोलियम भरल, उ धोके अपन खोद देगा यहाँ पे, पूरा मारेगा सब, मोहल्ले धंसा देगा सब बाहर मोहल्ला धंसा देगा। और बाद मान के चलिए कि वो मोहल्ला में पेट्रोलियम मिल गया और हमरे मोहल्ला में पेट्रोलियम हमारा कम है, तो भारत में जानते हैं जो ड्रिल करेगा, पाइप गाड़ेगा, वो तिरछा खोद देगा, सचरा वो मोहल्ला में पेट्रोल ले वो आएगा, एने से कैसे कैलो रे, रुक हम बताई तो यहाँ पे इहो एने से खोद देगा यहाँ पे। अरे नॉर्मल खेती होती है तो मार हो जाता है कि हिया ना हिया होना चाहिए, तो करेगा वो देखो पेड़ के सोच से तोड़ जगह में, हाँ यहाँ ये छोटी छोटी चीज में। गांव में बड़े लेवल की झगड़ा कहाँ है, छोटे छोटे लेवल की झगड़ा है।